अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एम एक्सपर्ट में आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स, डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। तो सबसे पहले है डेफिनेशन। अ सेट इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। हम आमतौर पर सेट का लफ्ज अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत दफा यूज करते हैं, जैसे वाटर सेट, टी सेट। इसके अंदर हमें हर चीज डिफरेंट मिलती है। तो सेट कहते हैं वो चीजों का मजमुआ जिसे हम बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब कर सके, यानी कि वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट का मतलब मुख्तलिफ हो। जैसे 1 2 3 सो ऑन, आपके पास 1 2 3 नेचुरल नंबर्स का सेट मौजूद है जो सो ऑन इनफिनाइट टाइम्स तक जा रहा है। या एक ये है, ये भी आपके पास एक सेट लिखा हुआ है ए बी सी डी ई। ये सेट नहीं है, आपके पास एक कलेक्शन है। ये सेट क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ए जो है वो 2 दफा आ गया है। तो हमने कहा था सेट एक ऐसे कलेक्शन को कहते हैं जिसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स यानी कि मुख्तलिफ चीजें होती हैं। तो जब भी कलेक्शन में एक जैसी चीज आएगी वो सेट नहीं होगा, तो ऊपर वाला सेट है, नीचे वाला सेट नहीं है। तो जो चीज याद रखनी है वो ये, ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट इज कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट। सेट के अंदर जो ये ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ है, जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, तो ये 1 2 3 इसके मेंबर्स कहलाएंगे या एलिमेंट्स कहलाएंगे। सेट डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ABC एंड एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ABC। कहता है कि सेट को जब भी शो करते हैं तो हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। जैसे आपने गौर किया होगा, नेचुरल नंबर्स को शो करते हैं तो कैपिटल एन से, रियल नंबर्स को कैपिटल आर से। लेकिन सेट के अंदर लिखे जो एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ई, हम कलेक्शंस को या सेट एलिमेंट्स को हमेशा छोटे अल्फाबेटिक से शो करते हैं। वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट, किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला है द डिस्क्रिप्टिव मेथड। अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी भी कलेक्शन को या सेट को लफ्जों में बयान करते हैं तो उसे डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, पहले 5 कुदरती आदाद। दूसरा तरीका है द टेबुलर मेथड। अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स। कहता है कि ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स को शो कर दिया जाए तो हम उसे टेबुलर मेथड कहते हैं। जैसे ये आपके पास एग्जांपल थी, हमने ली फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो वो कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5। अगर नंबर्स को लिख के दिखा दिया जाए तो हम उसे टेबुलर मेथड कहते हैं। उसके बाद है सेट बिल्डर मेथड। इन दिस मेथड वी यूज अ सिंबल और लेटर फॉर एन आर्बिट्रेरी मेंबर्स ऑफ द सेट एंड सेटिंग द प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल द मेंबर्स। हम क्या करते हैं? सिंबल्स की मदद से सेट को शो करते हैं। जैसे कि इसी एग्जांपल को ले रहे हैं तो ये हम देख सकते हैं ये कुदरती आदाद हैं, तो x एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो गया, जबकि इसके एलिमेंट्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से। एंड और x जो है वो 5 के इक्वल है या 5 से लेस है, 5 के इक्वल है या 5 से लेस है। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ सेट। कहता है कि किसी भी सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं उसको उसका ऑर्डर कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास है ए बी सी डी, इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, तो इस सेट का ऑर्डर आपके पास 4 होगा। इक्विवेलेंट सेट, इफ एनी टू सेट हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। वी यूज टिल्डा सिंबल टू शो देम इक्विवेलेंट। कहता है अगर कोई भी 2 सेट हो, उनमें एलिमेंट्स की तादाद जो है वो सेम हो, एलिमेंट्स की तादाद, तो उसको इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। जैसे एक ए बी सी, इसके अंदर भी एलिमेंट्स 3 है, 1 2 3 इसके अंदर भी एलिमेंट्स 3 है, तीनों में 3 एलिमेंट्स है, इसका मतलब ए इक्विवेलेंट होगा बी के। उसके आगे है इक्वल सेट्स। टू सेट ए एंड बी सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है ए के एलिमेंट्स बी में और बी के एलिमेंट्स ए में, यानी कि ए के और बी के तमाम एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। जैसे ए के अंदर 1 2 3 है तो 1 2 3 बी के अंदर भी मौजूद है, और ये 3 1 2 है तो 3 1 2 भी ए के अंदर मौजूद है, इसका तो ए इक्वल है बी के। आगे है सिंगलटन सेट। इफ एनी सेट हैव जस्ट वन एलिमेंट,
कोई भी ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, जैसे कि ये लिखा हुआ है इसके अंदर एक एलिमेंट 5 है, हम इसको सिंगलटन सेट कहेंगे। एम्प्टी और नल सेट, अ सेट विद नो एलिमेंट डिनोटेड बाय, या तो खाली ब्रैकेट डाल देंगे या 5, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इफ एनी सेट हैज फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब महदूद है, अगर किसी सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद महदूद हो, काउंटेबल हो, तो उसे हम फाइनाइट कहते हैं। इफ एनी सेट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अगर किसी सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद लामहदूद हो, जिसे हम काउंट ना कर सके, उसे हम इनफाइनाइट कहते हैं। जैसे कि ये आपके पास पहले एग्जांपल है 1 2 3 सो 99। अब हमें पता है इसके नाम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं कि 99 एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब ये आपके पास फाइनाइट है। जबकि 1 2 8 16 सो ऑन, ये सो ऑन हो गया, हमें नहीं पता ये कहां पे एंड होगा, इसका तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते, ये आपके पास इनफाइनाइट है। आगे आपके पास सबसेट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। कहता है कि अगर ए का हर एलिमेंट बी में हो तो हम कहते हैं ए सबसेट है बी का। फॉर एग्जांपल ए इक्वल है ए बी सी के और बी इक्वल है ए बी सी डी के। अब एक एलिमेंट ए मौजूद है, बी भी मौजूद है, सी भी मौजूद है, ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं, इसका मतलब ए सबसेट है बी का। यह सिंबल सबसेट का है। प्रॉपर सबसेट, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। सबसेट की दो एग्जांपल है, इसमें से पहली प्रॉपर सेट है। If A is subset of B and B contains at least one element which is not in A। कहता है A सबसेट ऑफ B का और B में एक एलिमेंट कम से कम एक ही शर्त है, ऐसा हो जो A में ना हो। जैसे A अभी हमने ऊपर देखा ABC था और B आपके पास ABCD था। A सबसेट है B का, लेकिन कौन से वाला है? प्रॉपर। क्यों? क्योंकि B के अंदर एक एलिमेंट D मौजूद है जो कि A में बिलोंग नहीं करता, तो इसकी वजह से ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो प्रॉपर का सिंबल ये वाला होता है बगैर लाइन के। उसके बाद इम्प्रॉपर, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इक्वल है बी के। ए सबसेट ऑफ बी का और ए बी आपस में इक्वल हो तो इसको इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। जैसे ए है ए बी सी और बी भी आपके पास ए बी सी, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का सबसेट भी हैं, लेकिन कौन से वाला? इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर में एक डिफरेंस, कम से कम एक का डिफरेंस आ जाता है, इम्प्रॉपर में कोई डिफरेंस नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। जैसे कहता है इसको सेट बिल्डर में लिखना है। सेट बिल्डर का मतलब था, हम लोग पढ़ के आए अभी कि हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो ये 1 से लेकर 1000 तक हैं, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं उसे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इसका मतलब x एलिमेंट्स हैं और x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एंड शर्त लगी कि x जो है वो 1000 के इक्वल है और उससे लेस है। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन प्लस माइनस 1000। अब हम जानते हैं कि 0 से स्टार्ट हो और प्लस माइनस के नंबर हो तो उसे इंटीजर्स का सेट कहते हैं। इसका मतलब x एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, x बिलोंग करता है इंटीजर्स से, एंड अब ये प्लस 1000 बड़ा है, माइनस 1000 छोटा है, तो इसका मतलब ये माइनस 1000 से लेके प्लस 1000 तक है। पेशावर, लाहौर, कराची, कोयटा। एक्स, जबकि एक्स क्या है? इज अ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान प्रोविंस। ये तमाम सिटी जो हैं ये पाकिस्तान के सूबे के कैपिटल्स हैं। जनवरी, जून, जुलाई। एक्स, वेन एवर एक्स द नेम ऑफ मंथ। ये तमाम नाम जो हैं ये मंथ्स के हैं, और कौन से वाला मंथ? स्टार्ट विद जे। द सेट ऑफ आर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को उसने तमाम शो कर दिया, इसका मतलब एक्स, whenever x belongs to set of rational numbers को हम Q से शो करते हैं। The set of all real number between 1 and 2। याद रखिएगा जब भी लफ्ज बिटवीन आता है इसका मतलब होता है 1 और 2, यानी कि जो नंबर दिए गए हैं वो शामिल नहीं है, उनके बीच वाले शामिल हैं, बिटवीन वाले। जिसका मतलब x बिलोंग करता है रियल नंबर से, एंड 1 लेस है x से, x लेस है 2 से। अगर ये होता बिटवीन की जगह पे फ्रॉम, तो यहाँ पे इक्वल के सिंबल्स भी आते। बिटवीन है इसका मतलब 1 और 2 शामिल नहीं है, उनके बीच वाले नंबर्स शामिल हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। सेट डिस्क्रिप्टिव या टेबुलर फॉर्म। टेबल में आपने सेट है हमारे पास x whenever x belongs to natural numbers and x less than equal to 10। इसका मतलब ये सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स है, और वो क्या होते हैं?
1 2 3 10. X whenever x belongs to natural numbers and x less than 4 less than x, x less than 12. अब देखिए इक्वल का सिंबल नहीं आया, इसका मतलब ये बिटवीन का है, यानी कि 4 और 12 सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12. तो वो कौन से हैं? 4 से बड़ा 5 6 7 11. 4 और 12 नहीं, उनके सिर्फ दरमियान वाले आएंगे. x whenever x belongs to, e का मतलब इवन है, and 2 less x, x less than equal to 4, यानी कि 2 से बड़े और 4 या 4 से छोटे, 2 से बड़े 4 या 4 से छोटे जुफ्तदार. तो सेट ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस और इक्वल टू 4, तो वो मेरा ख्याल से एक हमारे पास 4 ही आता है. x whenever x belongs to set of natural numbers and x plus 4 equal है 0 के. अब हमारा x plus 4 equal to 0 का मतलब x की वैल्यू यहां से आपके पास आती है इक्वल टू -4. अब हम जानते हैं नेचुरल नंबर्स में तो नेगेटिव नंबर होते नहीं, इसका मतलब ये एक एम्प्टी सेट है और टेबुलर में इसको 5 लिखेंगे. x belongs to रैशनल नंबर्स हैं आपके पास एंड x के इक्वल टू 2 है. अब x के इक्वल टू 2 का मतलब है x इक्वल है 2 का स्क्वायर रूट. अब 2 प्राइम है और प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट आपके पास इररेशनल होता है, इसका मतलब ये एक एम्प्टी सेट आएगा क्योंकि x तो आपके पास रैशनल है और जवाब आपके पास इररेशनल आ रहा है, इसका मतलब आपके पास एम्प्टी सेट आएगा. x whenever x belongs to रैशनल नंबर्स एंड x is equal to -x, कहता है एक ऐसा रैशनल नंबर जो माइनस के साथ भी इक्वल में आए, तो हम जानते हैं वो जस्ट 0 है, क्योंकि 0 को -0 लिखे या +0 लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. 0 सिंगलटन सेट आपके पास आ गया. x belongs to real number and x is not equal to x, कहता है कोई भी नंबर अपने आप की इक्वल ना हो, तो हम जानते हैं दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो अपने आप की इक्वल नहीं है, इसका तो एम्प्टी सेट आएगा आपके पास. x whenever x belongs to real number and x is does not belongs to rational number. x के अंदर दो किस्म के एलिमेंट होते हैं आपके पास रियल सेट के, रैशनल या इररेशनल. उसने कहा कि x रैशनल नहीं है, इसका मतलब x आपके पास इररेशनल है, जिसको हम क्यूब प्राइम से शो करते हैं. अगर विच ऑफ सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट. फाइनाइट का मतलब जिन्हें हम काउंटेबल, इनफाइनाइट जो काउंटेबल नहीं है. तो द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, क्लास में स्टूडेंट्स की तादाद महदूद होती है, उसे काउंट किया जा सकता है, इसका मतलब ये आपके पास फाइनाइट सेट है. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 10, नेचुरल नंबर्स 3 और 10 के दरमियान हमें पता है कौन से होते हैं, 4 से लेकर 9 तक काउंटेबल हैं, फाइनाइट सेट. द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 10, हम रैशनल नंबर्स काउंट नहीं कर सकते. क्यों नहीं काउंट कर सकते? क्योंकि 1 और 2 के दरमियान कितने रैशनल नंबर हम नहीं बता सकते. 1 के बाद 1/2 भी आता है, 1/3 भी आता है, ये सारे के सारे आपके पास 1 के पास हैं. 2/2 कर ले, इसको 2/3 कर ले, 2/4, ये सब इसके रैशनल नंबर 1 और 2 के दरमियान है, हम काउंट नहीं कर सकते, इसका मतलब ये इनफाइनाइट है. द सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑफ ट्रीज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में मौजूद तमाम दरख्त के पत्तों का सेट तो नहीं काउंट किया जा सकता, इनफाइनाइट. x whenever x belongs to real number and x is not equal to x, अभी हमने पीछे कहा दुनिया में ऐसा कोई नंबर मौजूद नहीं है जो अपने ही इक्वल ना हो, इसका मतलब एम्प्टी सेट, काउंटेबल है, फाइनाइट. x belongs to real number and x के इक्वल टू -16, x के इक्वल टू -16 का मतलब है x इक्वल है -16 का स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर होता है अयोटा, अयोटा का मतलब कम्प्लेक्स, और ये तो था रियल सेट, तो रियल में कम्प्लेक्स नंबर मौजूद नहीं होते, खाली सेट आएगा, इसका मतलब फाइनाइट सेट. आज के यहीं तक था, कोई क्वेश्चन हो से कमेंट में करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. शुक्रिया.